हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया 95 तक पहुंच गया, लेकिन निर्मला जी को इस पे कतई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट निर्मला सीतारमण ने तो संसद में आज हद ही कर दी, ये कहते हुए कि भारत के रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है? वक्त, हालात और जज्बात का, ऐसा हमने पहले कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस वक्त रुपया मतलब अपने न केवल ऐतिहासिक डाउनफॉल पे है, ऐतिहासिक गिरावट पर है, बल्कि लगातार धड़ धड़ धड़ाम हो रहा है। लेकिन हैरानी और परेशानी इस बात की है दोस्तों कि संसद में जब आज वित्त मंत्री से इसको लेकर सवाल पूछा गया और इसके लिए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया, तो जानते हैं दोस्तों, गिरते रुपए पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या जवाब था? उनका कहना था कि आपको पता है हमारे मोदी जी दुनिया भर में कितने पॉपुलर हैं, दुनिया में कोई भी लीडर इतना फेवरेट लीडर नहीं है जितना हमारे मोदी जी हैं। बताइए, आपको इससे अच्छा जवाब मिला है कहीं? दोस्तों, ये तो आप जानते ही कि हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो गिरते रुपए को लेकर बहुत बड़े बड़ी ज्ञान की बातें किया करते थे। अगर विस्तार से चाहें तो कल का मेरा ये वीडियो देखिएगा, मैंने मोदी जी की सारी ज्ञान की बातें इसमें डाली हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का रुपया लगातार धड़ धड़ धड़ाम हो रहा है, गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है दोस्तों। और इस वक्त भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के आसपास चल रहा है। तो ये मुद्दा आज संसद में उठाया गया, किसके द्वारा? समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा। और उन्होंने कहा कि मोदी जी जो अपने वक्त में बोलते थे कि रुपया नहीं गिर रहा है, भारत सरकार की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, तो क्या अब वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि खुद उनकी साख गिर रही है? दोस्तों, दिलचस्प ये है कि धर्मेंद्र यादव जब ये प्रधानमंत्री पर सवाल पूछ रहे थे तो ओम बिरला भी उनको बार बार टोक रहे थे, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से आप मुझे टोकेंगे तो मैं बैठ जाता हूं। दोस्तों, सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई, हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी, सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी, छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी, तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जवाब में वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। देर रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? दोस्तों, धर्मेंद्र यादव ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा गिरते रुपए को लेकर। दोस्तों, उसके बाद वित्त मंत्री खड़ी हुई और जिस अहंकार से वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री की साख तो ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर नेता है। आपको पता है 2 महीने पहले एक सर्वे हुआ है, तो ये तो मोदी जी की साख है। तो मतलब गिरते रुपए का जवाब मोदी जी की साख से दिया है। पता नहीं कौन से सर्वे से वित्त मंत्री यहाँ पर मोदी जी के पॉपुलैरिटी की बात कर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक ये कि वित्त मंत्री को रुपए की गिरावट से कोई आपत्ति नहीं है, उनके हिसाब से सब चंगा सी। जब जवाब दिया जाता है सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साख, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक
एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत के इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की भारी भरकम बात बोलकर आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, ये तो वही हाल हो गया कि जब गैस सिलेंडर की दिक्कत हुई तो मोदी जी ने कह दिया कि देखिए मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, और अंत में सरकार ने अब खुद ही कह दिया कि गैस सिलेंडर नहीं मिले तो केरोसिन का स्टोव जला लीजिए। मतलब मोदी ने ये कह दिया कि अफवाह ना फैलाएं और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो गैस सिलेंडर की कमी नहीं है क्या देश में? और अब वही काम वित्त मंत्री कर रही हैं। रुपया गिर रहा है, 95 तक आ गया, तो वित्त मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। हैरानी इस बात की है कि यही वित्त मंत्री जब बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी आज से 12 साल पहले, तो रुपया जब 60 रुपए के आसपास पहुंच गया था, 60 के आसपास, आज 95 में, तब 60 में था, तब आज की वित्त मंत्री और तब की बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा करती थी कि ये जो गिरता रुपया है ये बहुत बड़ी मतलब चिंता की बात है भारत के लिए। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. और जहां तक बात है दोस्तों पूरी दुनिया की करेंसी को लेकर, तो ये आंकड़ा भी मैंने आपके सामने रखा है। कल का मार्केट ऑफ जियोधरा द्वारा ये आंकड़ा रखा गया है कि रुपया जो है वो चाइना की करेंसी, यूरो की करेंसी, सिंगापुर की करेंसी, ताइवान की करेंसी, या फिर थाईलैंड की करेंसी, कोरियन करेंसी, इंडोनेशियन करेंसी, फिलीपींस, जापानीज, इन तमाम करेंसी से सबसे ज्यादा गिर रहा है। गिर तो सारी करेंसीज रही है, लेकिन रुपया ने तो ऐतिहासिक गिरावट ली हुई है। तो अगर रुपये का गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, तो वित्त मंत्री और उस वक्त की बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया करती थी? और हमारे मोदी जी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें क्यों किया करते थे? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है।